नहीं, फिर वो ये भी था कि जी मैं कराची से एवरी फोर्टनाइट चला भी जाता था, तो हुँ, वो बहुत इस पे भी हैरान होती थी। उस वक़्त उन्होंने ज़रूर कहा कि ये इसके पास अब पैसे ज़्यादा आने शुरू हो गए, हुँ। कि ये हर हफ़्ते हवाई जहाज़ पे बैठ के लाहौर आ जाता है, हर कितनी 2 हफ़्ते क्यूट बाद। स्टेटमेंट है ना। हाँ, तो ये अब हुँ। ख़राब हो जाएगा, इसकी शादी ओह! कर दो। ओह! तो विज़डम तो उनका यहाँ पे भी आ गया ना। हाँ, उन्होंने कहा अब चांसेस हो रहे हैं, अब हाँ, प इसको पहले ज़रा इसके मैं पास पैसे वैसे नहीं होते थे, वो ख़राब उन्होंने होने कहा का इसको कोई चांस। लिफ्ट नहीं कराएगा, ये कुछ नहीं कर सकता। हाँ, नहीं सही तो एक तरह से कह भी रही थी। हुँ, ओके, फिर आपकी अरेंज जी, मैरिज हुई। जी। हुँ, वो भी मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि आजकल तो आई थिंक अरेंज मैरिजेज़ मतलब इट्स अ नॉट अ वेरी फ़ैमिलियर कॉन्सेप्ट अब मुझे लगता है, अगर बातचीत हो भी जाए माँ-बाप के थ्रू तो लोग एक-दूसरे को जानते हैं, फिर ही शादी होती है। लेकिन आप लोगों के टाइम पे ऐसा नहीं होता था हाँ, नहीं उस वक़्त भी मतलब या थोड़ी बहुत जा बातचीत होती थी, फिर शादी होती थी? हाँ, मतलब वो बिकॉज़ माय वाइफ इज़ वाज़ अ डिस्टेंट कज़िन। ओके, अच्छा तो आप जानते थे? मैं हाँ, जी हाँ, जानते मतलब थे। उस तरह नहीं ठीक है, अरेंज्ड हुई, कोई ऐसा ओके। नहीं था कि हाँ, मतलब कंप्लीटली अननोन हाँ, नहीं हाँ। थी। ओके, बट फिर भी मोहब्बत की शादी नहीं थी। हाँ, नहीं, हुँ। इस उस तरह कहें तो नहीं। सो वुड यू एडवाइस पीपल कि अरेंज मैरिज हो जो मुझे जो मोहब्बत की शादी नहीं हो उसके क्या फ़ायदे क्या नुकसानात हैं? मेरे ख़्याल में तो कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा। मोहब्बत की शादी या अरेंज मैरिज की शादी में कोई फ़ायदा नहीं होता फ़ायदा बिकॉज़ नहीं होता या फ़र्क नहीं होता? फ़र्क भी नहीं होता। फ़ायदा भी नहीं होता मतलब लव उसको मैरिज फ़ायदा में भी शादी फ़ायदा हाँ, नहीं है? मुझे मुझे लगता है कि ये जो हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशनशिप है ना, ये हुँ, इवॉल्व होता है। ओके। मतलब कि वो रिलेशनशिप जो शादी से पहले होता है, हुँ, उसका एक और लुत्फ़ होता है। हुँ, अच्छा, वो लुत्फ़ जो है वो फिर नहीं रहता। रहता। हुँ, फिर वो एक नया अरेंजमेंट होता है जिसको इवॉल्व होना चाहिए। हुँ, मेरी नज़र में ये मतलब कोई ये क्योंकि शादी और ना शादी करना जो है ये एक ऐसी चीज़ है कि जो खुद ही इंसान को फैसला करना चाहिए। सही बात है, ये तो आप जब तक रेडी हाँ, भी नहीं हो तब भी हाँ, आपको करनी तो भी नहीं चाहिए। आपको बहुत बड़ी ज़िंदगी का चेंज हो हाँ, जाता है। हाँ। तो आपको क्या लगता है 1-2 चीज़ें जो आप यंग जनरेशन को आप चाहते हैं कि उनके उनको मिसकंसेप्शंस हैं या शादी के बारे में क्लियर होनी चाहिए या थोड़ा-सा आप बोलेंगे यार ये चीज़ें ज़हन में रख लो शादी के बारे में ताकि ज़िंदगी अच्छी गुज़रे या ये चीज़ें एक्सपेक्ट मत करना ये चीज़ें कर लो आई एम बस। वेरी फॉन्ड ऑफ माय वाइफ। हुँ, मैं आपको बताता हूँ कि वो रिलेशनशिप इवॉल्व हुआ है, यही तो मैं आपको बता रहा था या कि वो एक-एक दिन की प्लानिंग होती हुँ, है। मसलन अभी कुछ साल पहले उसने मुझे कहा साल 1 हो गया, यानी हमारी शादी को 42-43 साल हो गए थे। माशाल्लाह। तो मुझे कहती है मैं तुमसे बहुत तंग हूँ। हुँ, मैंने कहा क्या नई क्या बात हुई है ऐसी? हुँ, हम मतलब हमारे पोते हैं, नवासे या हैं। कहती कि तुम बाथरूम में टूथपेस्ट को बीच में से दबा देते हो और वो अजीब सा एक समोसा सा पड़ा होता है वहाँ हाँ, बाथरूम में। तो मैंने कहा ये तो मैं शुरू से कर रहा हूँ। कब से करता आ रहे हो? तो कहती है मैंने बर्दाश्त किया। हुँ, अब आप देखें कि ये इवॉल्व कैसे होता है हुँ, रिलेशनशिप। उस दिन के बाद से मैं रोज़ाना टूथपेस्ट इस्तेमाल करता हूँ, फिर उस पे ढक्कन लगा के, फिर उसको पीछे से दबा के बिल्कुल शेप सही करके मैं बाथरूम में रखता हूँ। तो ये तो आपने बड़ी अच्छी बात शेयर की है ना। तो मैं ये कहता हूँ कि जो मियाँ-बीवी का रिलेशनशिप है, वो डे टू डे इवॉल्व होना चाहिए। मतलब हुँ, कुछ नई बात होनी चाहिए, कुछ किसी नई बात पे झगड़ा होना चाहिए, हर दफ़ा। ओह नाइस। देखिए तो आपने कितनी अच्छी बात बताई है कि नई चीज़ें होनी चाहिए हर उसमें। और वो जैसे मैंने आपसे कहा था कि इख्तिलाफ़ जो है, हुँ, वो फैज़ साहब कहा करते थे कि वो हुँ, ज़िंदगी की निशानी है। हुँ, अगर आप ज़िंदा इंसान हैं तो कोई या इख्तिलाफ़ तो होगा। लेकिन वो खुशमिज़ाजी से होना चाहिए। खुश होता सो आप दादा हैं, दादा भी हैं, नाना भी हैं। है। जी, ज़्यादा ज़्यादा कौन-सा वाला रोल पसंद, दादा या नाना का? इतने मज़े के हैं चारों। हुँ, और मेरी कोई नवासी नहीं है, नवासे और पोते हैं, पोती भी नहीं है। नवासे और पोते हैं। अच्छा हाँ, सारे माशाल्लाह से तो लड़के हैं। मेल है। हाँ, तो तो फिर तो घर में बड़ा एक उफ़! हंगामा ओह! उफ़! हाँ, मज़ा भी बहुत आता तो होगा लेकिन। हाँ, सो आई लव देम या बोथ ऑफ देम, यानी नवासे जो हैं 2 उनको भी और जो पोते हैं उनको भी। तो जो दोनों बड़े हैं मतलब एक हुँ, नाइल हैं और एक इब्राहिम है, वो मेरे बहुत फ़ेवरेट हैं, ज़्यादा पोते फ़ेवरेट है, हाँ। क्योंकि नहीं वो पोते नवासा हैं एक नवासे। नवासा है। ओके क्योंकि माय सिस्टर सेज जो दादा वाला रोल होता है ना
वो नाना से ऊपर रह जाते हैं। बेटे के बच्चे जो है ना वो बड़े दिल के करीब होते हैं, चाहे कुछ भी कर लो। तो मैं जानना चाहूँ इसमें सच्चाई है नहीं है? हाउ डू यू, आप ये इल्जाम एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप कह रहे हैं नहीं है, गलत है? मैं आपको बताऊं कि वो ऑब्वियसली अगर आपका बेटा आपके साथ रहता है, क्योंकि बेटी के साथ रहने के बहुत चांसेस कम है जी जी। तो अगर बेटा साथ रहता है तो आप अपने पोतों को ज्यादा मिलते हैं। ट्रू, वो तो सामने रहते हैं। अच्छा, लेकिन जो नवासे हैं वो जब मिलते हैं तो बहुत ही खुश दिली से, बहुत ऑफ कोर्स, तो उनसे भी बड़ी मजे मजे की बातें होती हैं। ये आपने सही बात बोली है, हम ऐसी मजाक कर रहे होते हैं बट ये फैक्ट है, जिसके साथ रह रहे होते हैं तो उनसे थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। वो सामने ही होते हैं बच्चे। तो फिर आपको क्या लगता है, दादा दादी नाना नानी अपना वो रोल आजकल के ज़माने में अदा कर रहे हैं जो उनको करना चाहिए? उनका रोल क्या होना चाहिए, या वो बस एक वो फिगर है जो बच्चों को स्पॉइल करती है, बच्चों का ख्याल रख लेती है जब माँ बाप बिजी हों? नहीं, दादा और दादी का काम ही बच्चों को, पोतों को खराब करना है, मतलब अच्छा, किसी बिगाड़ना है। आप बिल्कुल हाँ, स्कोन अप कर रहे हैं। हाँ। और बहुत खफा होता है मेरा बेटा भी कि आप इसको बिगाड़ रहे हैं। तो मैंने कहा भाई तुम बाप हो, तुम सुधारो उसको। ये जो अपना काम है वो क्यों मुझे दे रहा है? तो बट दादा दादी या नाना नानी का ये क्यों पर्सपेक्टिव होता है, मतलब माँ बाप के लिए और काम क्यों मुश्किल कर रहे हैं आप? आई डोंट नो, आई समहाउ फील्स वेरी स्ट्रांगली, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ कि बिकॉज आई थिंक ग्रैंड चिल्ड्रन आर ग्रेट, ऑफ कोर्स, और बहुत जबरदस्त होते हैं जो ग्रैंड चिल्ड्रन। मैंने अपने बेटे से ही कहा था, मैंने कहा इफ आई न्यू कि ग्रैंड चिल्ड्रन आर सो ग्रेट तो आई वुड ओनली हैव देम। आई थिंक मोस्टली ग्रैंड पेरेंट्स यही सोचते होंगे, क्योंकि अपने बच्चे इतना मसला करते हैं ना, और यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं होती है। अच्छा, माशाल्लाह से आप इतने एक्टिव हैं, आप ड्रामों में भी आ रहे हैं, आप म्यूजिक भी कंपोज कर रहे हैं, सब कुछ यू केप्ट योरसेल्फ वेरी बिजी। तो हमारे यहाँ हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट्स होते हैं उनको हम ये बोल बोल के कि बस अब आप एज हो गई है, आप साइड पे बैठ जाएं, अब ये नहीं करें वो नहीं करें, क्या हम उनके लिए गलत कर रहे होते हैं? क्योंकि हम उनको एक कितनी बिजी जिंदगी से बिल्कुल एक कॉर्नर में कर देते हैं। हाउ डू यू फील अबाउट इट? नहीं देखिए, अब मेरे भी जो हैं बच्चे वो ख़ास तौर पे मेरा जो बेटा है वो मुझे, वो क्योंकि सबसे छोटा है और वो मुझे कहता है जाने दें, अब आप बूढ़े हो गए हैं, ये वो। Like I love driving. I wanted to go to Lahore by road. मतलब उसने he put his foot down. उसे कहा नहीं, you go by air. Okay. तो वो गाड़ी मुझे लेके जानी थी लाहौर, फिर उसने वो ट्रक से भेजी और वगैरह वगैरह। तो वो होता है, लेकिन मैं रुकने वाली चीज़ नहीं हूँ। माशाल्लाह, तो हमें पता चल रहा है। तो I try and assert myself. But do you think ये करना चाहिए नौजवान औलाद को अपने माँ बाप के साथ, या माँ बाप को एक्टिव रहने देना चाहिए, या मिडिल ग्राउंड कोई होना चाहिए? बिकॉज आई फील, मैं अपने पेरेंट्स को देखती हूँ, मुझे लगता है कि शायद जितना वो बिजी हैं वो उतना उनके लिए अच्छा है। हमने ये कह के इसको इतना बड़ा इशू बना दिया, एज को और स्टेज को। दे आर हेल्दी एक्टिव, तो वो क्यों नहीं ज़िंदगी में अपनी जाएं, उनको क्यों हम कॉर्नर में कर दें? एंड मे बी दैट इज़ द रीज़न हमारे यहाँ बहुत से लोग उस एज पे जाके ज़हनी तौर पे नीचे जाते हैं, क्योंकि कुछ करने को नहीं होता। नहीं वो मेरे ख्याल में ये बिल्कुल उनको इजाज़त देनी चाहिए, और जो बहुत ज़्यादा फोर्स करते हैं अपने पेरेंट्स को, वो कोई अच्छा काम नहीं करते। और थोड़ा सा पेरेंट्स को भी अपना पेरेंटहुड दिखाना का चाहिए, जो वो है उसको कायम रखना चाहिए। होता तो भरम ही है, मतलब करते वही है बच्चे जो आप जिससे आप मना करेंगे कि यार ये ना करना, वो वही करें। तो इसलिए लेकिन ये कि आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी लकी ऑल्सो कि मेरे बच्चे को इतना वो नहीं है, मतलब दे एक्चुअली टेक सम प्राइड ऑल्सो इन व्हाट आई डू। ऑफ कोर्स, माशाल्लाह। सो मीम से मोहब्बत, दादा का बड़ा अच्छा रोल था, बड़ा मज़ा आया जब दादा रोशी को एडवाइस कर रहे होते थे। उस लास्ट में बड़ा हो रहा था, आपने तलहा को नहीं डांटा, खाली रोशी को डांट दिया आपने। देखिए हुआ ये